मामला गोवंडी के इलाके में करीब सुबह 4 बजे हुआ, जहां पर आरिफ जमादार जो था, जो गोवंडी के लोटस इलाके में रहने वाला है, वहां पर उसके घर में 6 लोग घुस करके उस पर हमला करते हैं और उसकी मौत हो जाती है। कारण जो था वो नशा था। बताया इस तरीके से जा रहा है कि नशेड़ियों को नशा ना करने को कहा गया, यानी कि उन्हें नशे से रोका गया, और इस बीच में बहस होती है और नशेड़ी जो है वो आरिफ के घर में घुस करके उसे सुबह 4 बजे तलवार से मारते हैं और उस दौरान उसकी मौत हो जाती है। अभी मेरे साथ में स्टैंडिंग कमेटी के ज़मीर कुरैशी, जो एमआईएम पार्टी के कॉर्पोरेटर है वार्ड नंबर 136 से, उनसे मैं बात करूँगा। सर, लगातार क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा है, मर्डर जैसी चीज़ें एकदम आम हो गई है, लोगों को लगता है कि मर्डर हुआ, अच्छा ठीक है चलो अभी चलते हैं। देखिए आमिर भाई, कोई भी चीज़ का सलूशन एक्शन का रिएक्शन क्या होता है। कोई भी चीज़ का सलूशन हमें ये सिचुएशन के हिसाब से डेवलप करना चाहिए। और मुझे लगता है कि आज जो गोवंडी में मर्डर्स हो रहे हैं उसका क्या सलूशन है, जब हम इस पे बात करते हैं तो हमें कुछ चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। आज गोवंडी ओवर पॉपुलेटेड एरिया बन चुका है। आज आप देखेंगे कि हम हॉरिजॉन्टली बढ़ रहे हैं, हमारे पास जगह उतनी, लेकिन हम ऊपर जाते जा रहे हैं, हमारे घर ऊपर जाते रहे, जिसके से पॉपुलेशन बढ़ रहा है। शिवाजी नगर पुलिस की जो कैपेसिटी है 186 स्टाफ, इंक्लूड सीनियर, इंक्लूड ऑल पीआई, यस, जबकि 5.5 लाख की आबादी हमारे गोवंडी की है। यानी 5 लाख की जो आबादी है, ये ऑन रिकॉर्ड है या ऑफ द रिकॉर्ड है। देखिए आज हर वार्ड में आपको पता है, अगर आप शिवाजी नगर सेक्शन की बात करेंगे तो शिवाजी नगर सेक्शन में 5 वार्ड आते हैं। हर वार्ड में आज 40-45 हज़ार जो वोटर्स है, वैलिड वोटर्स है, जिसमें से 20-25 हज़ार लोग वोट देते। पर आपको पता है कि हर वार्ड में 1 लाख लोग से ज़्यादा लोग रहते हैं। तो 5 वार्ड की अगर हम बात करें तो 5 लाख 5.5 लाख की आबादी को, जो शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन है जिसकी कैपेसिटी 186 की है, जो होना चाहिए था कम से कम 500, तो आज कहीं ना कहीं पुलिस की जो स्ट्रेंथ है वो कम है। और कहीं ना कहीं पुलिस का जो दबदबा है वो भी पिछले कई सालों में कम हुआ है। आप देखते होंगे आमिर भाई, जब हम बचपन में छोटे थे तो हम देखते थे कि जो क्राइम करते थे, जो मर्डर करते थे, तो उन्हें अंडरवेयर पे उनकी बारात निकाली जाती थी। उससे दूसरे लोगों के अंदर एक दहशत का माहौल बनता था। और आज आप देखिए, आज कोई क्रिमिनल जेल से छूट के आता है तो उसके बैनर्स लगाए जाते हैं, उसके लिए डीजे लगाया जाता है, उसका स्वागत किया जाता है। तो कहीं ना कहीं आज हमारे लोगों की भी मेंटालिटी चेंज हो गई है। और क्राइम को कम करना ये सिर्फ पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है, ये इलाके के हर एक इंसान की जिम्मेदारी है, संस्थाओं की जिम्मेदारी है, मंडल की जिम्मेदारी है, मस्जिद की जिम्मेदारी है, नगर सेवक की जिम्मेदारी है, एमएलए की जिम्मेदारी है, खासदार की जिम्मेदारी है। जितनी इनकी है उतनी ही जिस घर के बाहर बैठ के ये लोग नशा करते हैं उस घर वाले की भी है। हम कब तक डरेंगे? हम डर डर के आज हमने गोवंडी का माहौल ऐसा बना लिया है कि आप देखिए कि एक प्लॉट के अंदर 180 घर, अगर हम घर की संख्या के हिसाब से लोग देखेंगे तो 1000 प्लॉट के अंदर लोग रहते हैं, पर उस प्लॉट के अंदर प्लॉट का माहौल खराब करने वाले मुश्किल से 5 से 7 लोग, लेकिन पूरे 1000 लोग उनसे डरते हैं। एक बात बताइए, पुलिस आखिर कब तक आपके घर के बाहर बैठी रहेगी? कहीं ना कहीं कुछ जिम्मेदारी हमको भी उठाना पड़ेगा। और आज अगर नशा बिक रहा है, दीजिए हम लोगों को नाम उनके। हमने आज सीनियर मैडम से स्पष्ट ये बात कही है कि हम ऐसे लोगों की आपको सूची देंगे, ऐसे लोगों की लिस्ट देंगे जो गोवंडी के अंदर रह के नशा बेच। पहले चल रही है कि हम लोगों के नाम देंगे, लिस्ट देंगे, लेकिन उस पर कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा ना। बिल्कुल रिजल्ट आएगा। देखिए, अब जिस तरीके से मीडिया के साथ साथ नगर सेवक, एमएलए और खासदार गोवंडी के क्राइम के ऊपर अलर्ट हो चुके हैं, मुझे लगता है कि इस बार ज़रूर रिजल्ट आएगा। और मुझे लगता है कि माँओं को अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बनाने से पहले बेहतर इंसान बनाने के लिए उन्हें बचपन से तैयार करना चाहिए। इसके पहले आपने देखा था रफ़ीनगर में, आज से 3 हफ्ते पहले जिया जाहिद की जो हत्या हुई थी, वो इतनी दर्दनाक वीडियो रही सामने। और उसके पहले अहमद का मर्डर हुआ था रोड नंबर 12 पे, जो रोड पे काट दिया गया था। आमिर भाई, मैंने यही बताया कि हमें हमारे बच्चों को सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनने की सीख देना चाहिए। आज हम क्या कर रहे हैं? आज हमारे बच्चों को हम एक ऐसी रेस में खड़ा कर दे रहे हैं कि तुझे बड़ा आदमी बनना है, तुझे डॉक्टर बनना है, तुझे पुलिस में जाना है, तुझे वकील बनना है, तुझे इंजीनियर बनना है, तुझे पत्रकार बनना है।
लेकिन इसी रेस में कहीं ना कहीं हम भूल जा रहे हैं कि हम उसे ये बताएं कि बेटा किसी दूसरे को तकलीफ देना सबसे गलत बात है, नशा करना सबसे गलत बात है, किसी को मारना गलत बात है, किसी को दुख देना गलत बात है। कहीं ना कहीं हमें हमारा जो फाउंडेशन है उसे भी मजबूत करना पड़ेगा। साथ ही साथ पुलिस को आज हमने स्ट्रिक्टली कहा है, मैडम से हमने स्ट्रिक्टली कहा है कि ऐसे लोगों की सूची जब हम आपको देंगे वैसे लोगों के ऊपर आप कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाइए। कॉम्बिंग ऑपरेशन का मतलब पुलिस वाले आपके बीच में ही रहेंगे लेकिन पता नहीं चलेगा कि वो पुलिस वाले हैं, ताकि एक आइडेंटिफाई हो सके कौन कौन गोवंडी के अंदर अतत्व, समाज के अंदर अतत्व चीज़ें फैला रहा है, कौन क्राइम बढ़ा रहा है, कौन नशा बेच रहा है। आज आप देखेंगे, आप कैसे डिटेक्ट कर पाएंगे। आज वड़ा अभी जब कमला रामन नगर में एक लड़की का मर्डर हुआ, गोली चला के उसकी हत्या की गई, तो पता चला कि उस इंसान के पास 4-4 बंदूक थी। वो लोग एक एमडी के बड़े रैकेट के अंदर थे और उनके साथ एक कोई ऐसे लोग भी थे जो वड़े पाव के अंदर सप्लाई करते थे वो। तो आज आप देखिए, पहले दारू पीने वाले को डिटेक्ट करना आसान था, फॉरेक्स ये सब बेचने वालों को डिटेक्ट करना आसान था, तो एमडी वालों को डिटेक्ट करना मुश्किल काम है। कहीं ना कहीं हम सबको पुलिस का सहयोग करना चाहिए, पुलिस का साथ देना चाहिए और कोई मुश्किल काम नहीं है। आमिर भाई, अगर मेरे प्लॉट के अंदर कोई आदमी नशा करता है तो मुझे सिर्फ हमारे लोग इलाके के जिम्मेदार को इतना बताना कि भाई मेरे इलाके में ये आदमी नशा बेचता है। हमारा काम है, आप हमारे पास नाम दीजिए, हमारा काम है कि हम मैडम के पास, सीनियर मैडम के पास, हम डीसीपी साहब के पास जाएंगे, वो लिस्ट लेके और उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग करेंगे। और जो भी लोग मर्डर कर रहे हैं उनको एक इस तरह से पनिशमेंट देना चाहिए कि उनकी जामीन जल्दी नहीं होना चाहिए, कम से कम उन्हें फांसी की सज़ा नहीं तो उम्र कैद की सज़ा तो पक्की होना चाहिए। उन्हें बेल मिल के वो बाहर नहीं आना चाहिए किसी भी रीज़न से। उसके अलावा उनकी बारात निकालना चाहिए, तभी मुझे लगता है कि एक माइंड सेट होगा कि क्राइम करने के बाद पुलिस इतने सख्त तरीके से पेश आती है। तो बुलडोजर कार्रवाई हम लोग अगर देखते हैं, अक्सर योगी आदित्यनाथ जो सीएम है उन्हीं के तर्जों पे चलते हुए यहाँ पर बहुत सारी जगह पर के बुलडोजर कार्रवाई हो रही है। जो नशा लोग बेचते हैं, जो पकड़े जाते हैं, क्या उन पर बुलडोजर कार्रवाई होनी चाहिए क्या? देखिए, बुलडोज़र कार्रवाई की तो मैं खिलाफ हूँ, क्योंकि आपने जो पैटर्न देखा होगा बुलडोज़र कार्रवाई की, तो वो सिर्फ यूपी, बिहार और ऐसी जगह वो मुसलमानों पे ही होती है। खैर, मैं उसके खिलाफ हूँ, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो किसी भी धर्म का इंसान हो। उसके घर वालों ने अगर कोई गलती नहीं की है तो उसे पनिशमेंट नहीं मिलना चाहिए। बुलडोज़र कार्रवाई से सिर्फ क्रिमिनल को ही नहीं, उसके पूरे परिवार को, उसके खानदान को पनिशमेंट मिलती है। मुझे ऐसा लगता है कि पुलिस अगर चाहे तो जितने भी लोग नशा बेचते हैं उन्हें डिटेक्ट करने में कोई मुश्किल नहीं होगी। और हमने आमिर भाई एक शुरुआत की है। आज हमने सीनियर मैडम के सामने एक बात रखी कि जिस तरह से आप देखते होंगे कि पहले पुलिस कमेटी हुआ करती थी, मोहल्ला पुलिस कमेटी, उसके तर्ज पे हम मोहल्ला पुलिस कमेटी बनाने जा रहे हैं। और मोहल्ला पुलिस कमेटी में हम इलाके के जिम्मेदार लोगों को जोड़ेंगे, मंडल के लोगों को जोड़ेंगे, मस्जिद के लोगों को जोड़ेंगे, मंदिर के लोगों को जोड़ेंगे, एनजीओ को जोड़ेंगे, संस्थाओं को जोड़ेंगे, सोशल वर्कर को जोड़ेंगे, ताकि एक अच्छे लोगों का, देखिए आमिर भाई, बुराई वहीं होती है जहां अच्छाई नहीं होती, वहीं बुराई होती है। समाज को खराब करने में जितना बुरे लोगों का हाथ है उतना ही अच्छे लोगों का खामोश रहने में भी हाथ है। हम आज आपके चैनल के माध्यम से मैं उन सारी एनजीओज को, मंडल को, संस्थाओं को आपके चैनल के माध्यम से ये इन्विटेशन देता हूँ कि आप आइए, हम सब मिलके एक बेहतर गोवंडी बनाने के लिए आगे बढ़ेंगे। ऐसे जो लोग हैं जो समाज को खराब कर रहे हैं, नशा बेच रहे हैं, उन लोगों के नाम हमें दे दिए। पुलिस प्रशासन का पूरा सपोर्ट है, डीसीपी साहब का पूरा सपोर्ट है। इंशाल्लाह बेहतर गोवंडी बनाने में हम सब लोग मिलकर आगे कदम बढ़ाते हैं। जो संगठन बनाने की आप बात करें जिसमें नशा रोका जाएगा, लोग कैसे जुड़ेंगे आपसे? देखिए, उसके अंदर हम मोहल्ले के जो महिलाएं हैं उन्हें लेंगे, क्योंकि आपने देखा होगा महिला जो है, महिला के अंदर बहुत ममता होती है। वो अपने बच्चे के साथ साथ पूरे मोहल्ले को, पूरे इलाके को सुधारने की ताकत रखती है, ममता रखती है। हम महिलाओं को जोड़ेंगे, हम ऐसे लोगों को जोड़ेंगे जो एक्टिविस्ट है, जो सोशल वर्कर है, हम ऐसे लोगों को जोड़ेंगे जो मस्जिद की कमेटी में है। लेकिन लोग आपसे कनेक्ट कैसे होंगे, कैसे आपसे संपर्क करेंगे? देखिए, मैं अगर बात करूँ मेरे वार्ड की, वार्ड नंबर 136 की, सिर्फ आपके वार्ड के लिए नहीं, हम सब नगर सेवक मिलके ये काम कर रहे हैं। मैं सिर्फ मेरे वार्ड का एक रचना आपको बता रहा हूँ कि मेरे वार्ड में कमला रामन नगर है जो पूरा स्लम है, और ये साइड आप देखेंगे तो 20 प्लॉट्स है, आदर्श नगर है, कमलाबाई नगर है। तो इन सारे प्लॉट्स के अंदर जो हमारे लोग हैं उनके ज़रिए हम सब तक पहुँचेंगे कि मोहल्ले के अंदर हम 20 ऐसे लोग बनाएं, 10 महिला 10 जेंट्स, 20 लोग ऐसे बनाएं जो मोहल्ले के जिम्मेदार हो और जो चाहते हो कि मोहल्ले से
नशा क्राइम और जो क्रिमिनल लोग हैं वो ख़त्म हो जाए। उनको बस सामने आना है। महीने में एक बार हम पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों की वहाँ मीटिंग रखेंगे, उनके क्या प्रॉब्लम्स है जगह पे सुनेंगे। और जब तक हमारे इलाके के लोगों का डर खत्म नहीं होगा, आमिर भाई मैं फिर से कहना चाहता हूँ, जब तक हमारे लोगों का डर नहीं खत्म होगा, गोवंडी से क्राइम नहीं खत्म होगा और नशा नहीं खत्म होगा। तो ये ज़मीर कुरैशी हमारे साथ थे, एमआईएम पार्टी के 136 वार्ड नंबर के कॉरपोरेटर थे। और जिस तरीके से उन्होंने बताया कि एक संगठन बना रहे हैं एनजीओ और तमाम महिलाओं को, ऐसे अलग अलग लोगों को जोड़ने की बात ये कर रहे हैं इन तमाम चीज़ों के बीच में। अब देखना ये रहेगा कि किस तरीके से संगठन जो है बनती है और क्या ये संगठन जो क्राइम पे, जो जिस तरीके से मर्डर हो रहे हैं, नशा जो खास करके बात की जा रही है, उस पर लगाम लगाने में सक्षम रहता है। मैं आमिर खान, गोवंडी, मुंबई।